डोडा से पाकिस्तान पर जोरदार धमाके की एक और तस्वीर सामने आई है। लश्कर आतंकी के भाई और पिता ने तिरंगा फहराया है। पिता ने कहा, हम हिंदुस्तानी हैं और ये हमारा झंडा है। लश्कर का दुर्दांत आतंकी है मोहम्मद अमीन उर्फ खुबैब। 15 साल से पाकिस्तान में बैठकर आतंकी साजिश रच रहा है, लेकिन उसके पिता ने कैसे अपने घर पर तिरंगा लहराया। और देखना चाहिए आपको, ये डोडा जम्मू कश्मीर में ही आता है, वहां पर देखिए कैसे तिरंगा फहरा रहा है इस वक्त आप देख सकते हैं। और वो भी उसके घर, जिसके घर का बेटा पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, फिर भी वो उसको डिसोन करते हुए, भारत को, अपने देश को सलामी देते हुए, तिरंगे को सलामी देते हुए उसको झंडा फहरा रहे हैं, अपने देश के झंडे को अपने घर पर लगा रहे हैं। 5 साल की अब बात करते हैं। 5 साल आतंक कितना साफ, ये समझिए। आतंकियों को किस तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन इन आतंकियों की वजह से देश के नागरिकों ने भी अपना जीवन खोया है, देश के नागरिकों की भी मौत हुई है, जवान भी शहीद हुए। आप समझिए, 2018 से 2022 तक का आंकड़ा है, 271 आतंकी मौत के घाट उतारे गए, लेकिन इनके आतंकी हमलों में 86 लोगों की मौत हुई, आम लोगों की 95 जवान शहीद हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे ये आंकड़ा अब कैसे कम हो रहा है आप देखिए। 2019, 2020, 2021, 2022, अब हमारे देश के जवानों की अगर हम बात करें तो वो आंकड़ा भी कम हुआ है शहादत का, और नागरिकों की मौत भी कम हुई है, लेकिन आतंकियों को मौत के घाट उतारने का आंकड़ा बढ़ा है अगर आप यहां कंपैरिजन देखें। और 2022 तो अभी बाकी है। मैं जल्दी से जनरल बख्शी के पास जाना चाहूंगा। जनरल बख्शी, आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे इसरार खान साहब को? जी बिल्कुल, देखिए मुझे इसरार खान साहब की जो बयान है कुछ बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी लगे हैं। एक वो कह रहे हैं कि साहब कोई झंडा नहीं फहराया। जब उनसे पूछा गया कैसे नहीं फहराया, हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे आसपास नहीं फहर रहा। ये सुन के तो साहब मेरे को और भी दर्द हुआ है। आप इतने जो है जाबाज अफसर हैं, अपने आईपीएस के आप इतने साहब वफादार अफसर रहे हैं, तो आपके आसपास तो साहब ऑटोमेटिक झंडे खड़े होने चाहिए थे। जब आपके देश के प्रधानमंत्री 75th एनिवर्सरी पे आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अपने घरों पे झंडे लगाएं। मेरे घर में तो झंडा आ गया साहब है, मैं भी रिटायर्ड ऑफिसर हूं, और बाकी छोटे छोटे बच्चे आसपास वो सब लोग झंडे लगा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत है कि ना आपके घर पे झंडा है, ना आपके घर के आसपास झंडा है। तो साहब आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया है? आप तो एक बड़े वरिष्ठ पुलिस अफसर रहे। ये तो बड़े खेद की बात है कि ना आपके घर पे झंडा है, ना आपके आसपास झंडा है, जबकि आपके देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया कि हर घर झंडा, घर घर झंडा। और आप देखेंगे साहब 1.4 अरब झंडे होंगे 15 अगस्त खान साहब बोलना चाहते हैं। अभी सामने कि मैंने कारगिल में नौकरी की हुई है, किश्तवाड़ में, रजारी पुंछ में नौकरी की है। आज तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि गुलाबगढ़, जनरल बख्शी, इसरार खान को सुन लेते हैं। इसरार खान साहब कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, बोलिए इसरार खान। देख, मैं ये कह रहा हूँ बख्शी साहब से, बड़ी अदब के साथ मैं ये कहता हूँ कि सब, जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कोई गोल्फ कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रीनगर सिटी की बात कर रहा हूँ। पूरी श्रीनगर सिटी में मैं घूमता हूँ और मेरा घर जो है वो एयरपोर्ट के पास है, बरजिला, और मुझे सारा ट्रैवल करके आना पड़ता है। और जनाब ये फ़ख्र की बात है, लेकिन एक बात, मेरी बात पे गौर करें, क्या आज तक किसी ने हमें कहा कि किसी पुलिस ऑफिसर को कि तुम्हारे घर पे झंडा होना चाहिए? हमने तो नहीं, आज तक झंडा नहीं लगाया। लेकिन अगर आज कह रहे हैं तो साहब, बख्शी साहब, आपने हुक्म दे दिया, हम लगा लेंगे आज ही। लेकिन आज तक ना कहा गया, ना ही ये कोई कंपल्शन थी किसी के लिए। मेरा कहना यह है कि हम इसको एक कंपल्शन, अपनी भारत की शान, नहीं, कंपल्शन नहीं है हमारी शान सर, ये कंपल्शन नहीं है, ये तो हमारे देश के अमृत महोत्सव के सामने सॉलिडारिटी है, और हमें क्या शर्म है तिरंगा लहराने में। जी बोलिए जनरल बख्शी, मैं आ रहा हूं हामिद भाई। प्लीज क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं? बोलिए जनरल बख्शी, बोलिए। इसरार साहब जी बोलिए सर। इसरार साहब, मैं नाचीज हूं, आप प्लीज मेरी बात नजरअंदाज कर दीजिए। लेकिन प्लीज ये याद रखिए इसरार साहब कि ये 75वीं यौम आजादी है, बड़ी स्पेशल यौम आजादी है, और किसी ने नहीं, आपके देश के, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को आह्वान। चलिए सर, मैं एक समय का मैं आपका एक खबर दिखाना चाहता हूं, और खासकर हामिद जी को दिखाना चाहता हूं। इसरार भाई, समय खत्म हो चुका है।